और वहीं अजमेर दरगाह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरगाह में गैर मजहबी मकाम होने पर सुनवाई होगी। दावे पर अजमेर की अदालत ने अर्जी मंजूर की है। अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। अजमेर शरीफ दरगाह में गैर मजहबी मकाम होने के दावे पर अजमेर की अदालत ने दूसरी दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। हिंदू तंजीम महाराणा प्रताप सेना की इस दरख्वास्त पर अब 19 जनवरी को अदालत में सुनवाई होगी। अजमेर दरगाह कमेटी, मरकजी वजारत अक़लियती उमूर और मरकजी महकमा आसार कदीमा को नोटिस भी जारी किए जाने का अमल अपनाया जा सकता है। बता दें कि इससे कबल हिंदू सेना की तरफ से भी दरगाह में गैर मजहबी मकाम होने का दावा किया जा चुका है, जिसे अजमेर की अदालत में जज मनमोहन चंदेल सुनवाई कर रहे हैं। इन दोनों ही हिंदू तंजीमों ने दरगाह में सर्वे की दरख्वास्त लगा रखी है और शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। गौरतलब हो कि दरगाह में गैर मजहबी मकाम होने के दावे पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन मीडिया की जांच पड़ताल में दावों को झूठा और गलत पाया गया था। इसी तरह एक बार फिर से सेना के सदर राजवर्धन सिंह परमार के मुताबिक महाराणा प्रताप सेना अपनी अकीदत के हवाले से मजबूत दस्तावेज के साथ अदालत पहुंची है, जहां अब इन सबूतों के आधार पर 19 जनवरी 2026 को सुनवाई होनी है। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे रईस खान इस वक्त हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए हैं। रईस, गैर मजहबी और अजमेर दरगाह में से ये मामला सामने आया है, क्या कुछ बताया जा रहा है इसको लेकर, क्योंकि सुनवाई भी होनी है, शिकायत एक्सेप्ट कर ली गई है? देखिए साहिबा, इस तरह के मामला जो है 2022 के अंदर महाराणा प्रताप सेना जो है उन्होंने पहले भी दावा किया था 2022 में, और उन्होंने एक दस्तावेज भी दिखाए थे, एक फोटो दिखाया था, स्वास्तिक का निशान भी दिखाया था और दावा किया था कि अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर जो है एक गैर मजहबी मकामात है। तो लेकिन उसके बाद जब मीडिया में सारे मामले देखे गए और मीडिया ने जांच पड़ताल की तो उसके अंदर ये सभी झूठे पाए गए थे। उसके बाद अब जो है दोबारा फिर 2026 के अंदर महाराणा प्रताप सेना के जो राजवर्धन परमार है, उन्होंने वापिस अपनी अकीदत के आधार के ऊपर जो है एक बार वापिस से अजमेर अदालत के अंदर एक याचिका लगाई है, दरख्वास्त लगाई है, जिसके अंदर उन्होंने दावा किया है कि आप पास हैं और वो सबूत के आधार के ऊपर अजमेर दरगाह के अंदर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि अब जो सुनवाई होगी तो वो 19 जनवरी को जो है होगी। उसके बाद अदालत जो है इसमें देखेगी कि इनकी जो दस्तावेज है उनमें कितनी सच्चाई है। सच्चाई जानने के बाद ही जो है दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय और अपने पुरातत्व विभाग जो केंद्रीय है उनको एक नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन अभी ये इस तरह की कोई मामला नहीं है, लेकिन 19 तारीख को सुनवाई के बाद बिल्कुल, यानी अभी फिलहाल जो अर्जी है उसे एक्सेप्ट किया गया है रईस, लेकिन इस तरह के दावे पहले भी किए जा चुके हैं और पहले के दावे झूठे साबित हुए हैं। ये भी एक बड़ी बुनियाद है और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो दूसरा पक्ष होगा वो सपोर्ट स्टेटमेंट के तौर पर यूज कर सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो राजवर्धन परमार है उनसे जब हमने जानकारी हासिल करी, उनसे कहा कि हिंदू सेना ने भी जो है एक जो इतिहासकार थे शारदा साहब, उनकी किताब का हवाला देते हुए अजमेर अदालत के अंदर दावा किया है अजमेर में मंदिर होने का। तो क्या इस तरीके से आप भी कोई किताबों का हवाला दे रहे हैं? तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास कोई किताब नहीं है, हम किसी किताब का हवाला नहीं दे रहे, लेकिन हमारी आस्था और हमारे जो अकीदत है वो मजबूत है और उसी के आधार के ऊपर हमने ये दावा किया है कि अजमेर के अंदर जो है शिव मंदिर होने का जो दावा है वो ठोस है। तो उनके साथ साथ में उन्होंने जो है कुछ तस्वीरें भी दिखाई हैं, लेकिन ये तस्वीरें काफी पुरानी बता रहे हैं, 1700 मतलब सन 1700 करीब की ये बता रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना इसके अंदर तथ्य सही पाए जाते हैं, ये अदालत तय करेगी। उन्होंने अदालत के अंदर इसको जो है पेश किया है और दावा किया है। इसके इसी तरीके से हिंदू सेना के जो विष्णु गुप्ता है उन्होंने पहले भी इसके अंदर दावा कर रखा है और अजमेर दरगाह के अंदर जो मंदिर होने का दावा है उसके ऊपर मामला चल रहा है, उसकी भी सुनवाई चल रही है। अदालत अभी इसके ऊपर फैसले पर नहीं पहुंची है कि अंदर दरगाह के अंदर सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय और एसआई को जो है इसके अंदर नोटिस जारी किया हुआ है, वो अपने जवाब जो है दरगाह को लेकर जो है अदालत में पेश करेंगे। और कुछ इसके अंदर जो है उन्होंने सुनवाई भी हुई है अदालत के अंदर, मनमोहन चंदेल जो है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उसके बाद सोच समझ के इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। अभी फिलहाल जो है अपने महाराणा प्रताप जो सेना है इसकी तरफ से जो दरख्वास्त लगाई गई है अदालत में, इसकी तारीख जो है 19 जनवरी 2026 रखी गई है और कुछ सुनवाई के बाद आगे देखना होगा कि क्या अदालत फैसला लेगी। बिल्कुल, यकीनी तौर पर चूंकि 2 दिन बाद इस मामले की सुनवाई होने वाली है और अदालत का क्या तबसरा आता है ये सबसे अहम हो जाता है, लेकिन चूंकि मौजूद बहस है गैर मजहबी मकाम होने का दावा किया जा रहा है और अब इस तरह के दावे तमाम अलग अलग मकामात पर आप देखते हैं
हैं, किए जाते हैं और अब ये मामला अजमेर तक भी पहुंच गया है। मजहबी रहनुमा क्या कह रहे हैं और जो दरगाह के मुंतजिमीन हैं, जो पूरा कामकाज देखते हैं, वहां के लोग इस तरह के दावों को क्या कह रहे हैं? रईस जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो ताल्लुका जो लोग हैं, कमेटी है या खुदामीन है या दरगाह दीवान साहब हैं, उनकी तस्वीर जानी जो है खास तौर से एक बात जरूर की जाती है कि गरीब नवाज की दरगाह जो है तमाम मजहब के लिए खुली हुई है, तमाम मजहब के अकीदत का एक मरकज है। यहाँ पर तमाम जो मजहब के लोग हैं यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं और अपनी अपनी आस्था रखते हैं। ऐसे के अंदर ख्वाजा साहब की दरगाह के ऊपर किसी तरीके का झूठा या मतलब जो है दीनी आधार जो है एक तरीके से जो मामला ये दावा किया जाता है, तो उससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जिस तरीके से हिंदू सेना ने और दूसरी तंजीम ने जो इस तरीके से ये मामला अदालत के अंदर दायर किया है, उससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है और अकीदत जो है उनकी मुतासिर होती है। तो इसको देखते हुए यहाँ के लोगों ने जो है यही अदालत के अंदर कहा है कि गरीब नवाज की दरगाह का जो सर्वे है, जो 1915 के अंदर यहाँ पर 1950 के अंदर सर्वे हो चुका है और उसके बाद जो है इस तरह के जो मामले हैं और वो सब आगे बढ़ते गए हैं और 1950 के अंदर जिस तरीके से जो मरकजी हुकूमत थी, उन्होंने एक तरह से इसके ऊपर सर्वे करवाकर 1955 एक्ट बनाया और दरगाह कमेटी गठन की और उसके बाद से इसको दस्तावेज को कायम रखा गया। तो अगर कोई बात उसमें सर्वे की अगर होती या कोई मंदिर अगर होने का कोई दावा होता या कुछ ऐसे मामला होते तो 1950 के अंदर ही जो है इसका जो है खुलासा हो जाता। लेकिन रईस, क्योंकि अर्जी एक्सेप्ट कर ली गई है, इसको लेकर सुनवाई होने वाली है और अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं तशवीश का बाइस है, फिक्र इसको लेकर अब जाहिर की जा रही होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो आवाम के अंदर तो इसको लेकर जो है थोड़ा सा नाराजगी भी देखी जा रही है और जो है तनाज़ा भी देखा जा रहा है। लेकिन खास तौर से जो मरकजी हुकूमत जो है वो अपने जवाब इसके अंदर दाखिल कर रही है, दरगाह कमेटी है वो भी दाखिल कर रही है और पुरातत्व विभाग जो है उन्होंने भी अपना जो है जवाब पेश किया है। लेकिन अभी जो मामला अदालत में चल रहा है, अदालत के ऊपर निर्भर करता है ये सारा कि भी आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए क्या नहीं, वो आदेश अदालत करेगी। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा रईस के 19 जनवरी को जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के